हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में मैथ क्लासेज विद महबूब सर में आपका वेलकम है। आज हम लोगों का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। आज हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। ए नंबर विच कैन बी रिटेन in the form of P upon Q, where P or Q not element of Z or P comma Q not element of Z and Q not equal to 0। कह रहा है कि ए नंबर विच कैन बी रिटेन, यदि हम एक संख्या को P upon Q के रूप में लिख सकें, वेयर कंडीशन क्या होना चाहिए, या तो P या Q ये दोनों में से कोई एक जो है जेड का मेंबर ना हो, और या दोनों जेड के मेंबर ना हो यानी इंटीजर ना हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और एक कंडीशन और है, इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इसका जो डेसिमल निरूपण जो होगा और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा यानी वह कभी एंड नहीं होगा, एंड नॉन रिपीटिंग और वह रिपीट भी नहीं होगा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर यस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी और क्यू नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर जेड और P comma Q not element of Z यानी इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी नंबर P अपन Q के रूप में हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। कंडीशन क्या होना चाहिए कि P या तो P या Q दोनों में से एक कोई Z का मेंबर नहीं होगा, तब ये हमारा जो है इरेशनल नंबर होगा। और या P और Q दोनों अगर Z के मेंबर नहीं होंगे, तभी वह हमारा नंबर क्या होगा, P अपन Q इरेशनल नंबर होगा, और Q नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन रहेगा। ये Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्योंकि अगर ये Q ही हमारा जब 0 होगा तो ये जो फंक्शन होगा वह नॉट डिफाइन होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू से हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारा रूट टू को हम रूट 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। क्योंकि जो सारे नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं। ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों? रीज़न क्या है कि आप देख रहे हैं कि रूट 2 जेड का मेंबर नहीं है, 1 तो जेड का मेंबर है और 1 नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि आप रूट 2 का वैल्यू होता है 1.4142 एंड डॉट डॉट ऐसे जो है ये नॉन जो है रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। इसको नंबर लाइन पे हम समझते हैं कि 1 जो है 1.4 कहाँ आएगा, ये 1 और 2 के हाफ के पहले यहाँ पे कहीं आएगा, जो कि ये नंबर जो है हमारा जो है ये इंटीजर नहीं है, इसलिए रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर जो है सेकंड हमारा है -√2 अपॉन √3, ये भी इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि -√2 और √3 ये जेड के मेंबर नहीं होंगे, और √3 नॉट इक्वल टू 0 है कंडीशन। √3 का वैल्यू होता है 1.732050 डॉट डॉट, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये। क्योंकि जब नंबर लाइन पे जब इसको आप इंडिकेट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके आगे आएगा, इसके आगे कहीं आएगा, तो ये जो जेड का मेंबर नहीं है, तो P अपन Q के फॉर्म में तो लिखा जा रहा है ये, बट क्या ये दोनों एलिमेंट दोनों में से एक कोई भी एलिमेंट वह जेड का मेंबर नहीं होगा, तो वह इरेशनल नंबर होगा। ओके। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जांपल नंबर थर्ड है, पाई एक इरेशनल नंबर है। क्यों? वजह क्या है कि पाई को हम पाई अपन 1 राइट कर सकते हैं, वेयर पाई का वैल्यू क्या होता है 3.1428। ये जो जेड का मेंबर नहीं है, 1 तो जेड में है और नॉट इक्वल टू 0 भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये पाई का वैल्यू जो है 3.1428 है वह जेड में नहीं है,
क्योंकि ये 3 के आगे यहाँ पे जो इसके नंबर आएगा क्यों, जो क्या है ये इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या है पाई/1 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट पाई का जो वैल्यू जो होता है 22/7 ये रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं ये इसका ये 22 और 7 ये दोनों जो है नंबर लाइन पे जेड के इंटीजर जेड के मेंबर है इस इंटीजर के, इसलिए क्या है पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये रेशनल नंबर होता है, लेकिन वह पाई जो होता है पाई वह इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद है गाइस कि ये इरेशनल नंबर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।